हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तेज सिंह और आप लोग देख रहे हैं तेज केमिस्ट्री। आज के लेक्चर में हमारा नया टॉपिक रहने वाला है एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। अब एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन क्या होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, वो अपन आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ, इसमें बात करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला की। देखिए, एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ने से पहले अपन इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन में क्या बताया गया है, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें बोलेंगे इट रिप्रेजेंट simple whole number ratio of atoms of element present in molecule of compound। देखो, सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन देखनी है। डेफिनेशन में क्या बोला कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है, तो आपको ये बात पता होना चाहिए क्या करता है, ये क्या बताता है। मेन चीज देखो, ये क्या बता रहा है कि इट रिप्रेजेंट सिंपल होल नंबर रेशियो। क्या बता रहा है? सिंपल होल नंबर रेशियो बता रहा है। मेन आपको ये बात पता होना चाहिए कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या बताता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है उनके सिंपल होल नंबर रेशियो को बताता है। अब किस तरह से बताता है मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से देखना। देखिए, मेरे पास एग्जांपल हो जाएगा यहाँ पे। सपोज दैट यहाँ पे क्या है हमारे पास, मान के चलो एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, एसिटिक एसिड का क्या हो गया, यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो, ये तो क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये इसका क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अब मुझे क्या लिखना है, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? देखो, एम्पिरिकल फॉर्मूला डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कहता है कि सिंपल होल नंबर रेशियो, जो भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स प्रेजेंट है उनके सिंपल होल नंबर रेशियो को अपन क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। देखो यहाँ पे कौन कौन से एटम प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है हमारे पास, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। क्लियर? अब मैं इनका रेशियो निकाल के बता रहा हूँ। ठीक है, जो इसके अंदर आपके एटम्स प्रेजेंट है उनका सिंपल रेशियो निकालते हैं अपन। देखो यहाँ पे एटम्स कितने हैं? 2 है। कार्बन के 2 एटम्स प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे 1 और 2। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? देखो 3 and 1 कितने हो गए? 4। और ऑक्सीजन कितने बचते हैं यहाँ पे? 2। तो यहाँ पे 2 लिख दिया। अगर मैं इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 1:2:1। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे अगर इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो 1:2:1 आ गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात करता हूँ इसकी, कि अगर आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा जाए किसका? एसिटिक एसिड का, तो आप क्या बताओगे? देखो, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर, देखो इसका लिख रहा हूँ मैं नीचे, CH2O। क्लियर? एक आध एग्जांपल मैं और कराता हूं आपको और क्लियरिटी आ जाएगी इसमें। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। एसिटिक एसिड में ये तीन ही आपके एलिमेंट थे। अब देखो इसके कार्बन इसके अंदर कितने प्रेजेंट थे? 2। हाइड्रोजन कितने थे? 4। और ऑक्सीजन कितने थे? 2। तो मैंने इसको जब सिंपल रेशियो में कन्वर्ट किया तो 1:2:1 आ गया। ठीक है, इसका मतलब कार्बन कितना हो गया? 1 सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने पर, और हाइड्रोजन कितने हो गए? 2, और ऑक्सीजन कितना हो गया? 1। तो इस तरह से इसका क्या आ गया? एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। क्लियर? इसी तरह से देखिए आप लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन यहाँ पे। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स है हमारे पास, अपन यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, इस तरफ मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले रहा हूँ, और इस तरफ मैं क्या ले रहा हूँ? आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर? इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। आगे बात समझ में? अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा। जैसे मैं मान के चलता हूँ, मेरे पास सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, C6H12O6। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्बन कितने प्रेजेंट है? 6। हाइड्रोजन कितने है? 12। ऑक्सीजन कितना है? 6। ओके, अब अगर मैं इनके नंबर को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो आप खुद देखिए, आपको मैथ्स तो आती है, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा? इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 6:12:6। जब आप इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 1:2:1। तो इसमें आपका आ जाएगा CH2O। सिंपल है। इसी तरह से देखिए आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट लेते हैं अपन। यहाँ पे जैसे मेरे पास है C2H6। ठीक है, C2H6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसका अगर सिंपल रेशियो देखो 2:6 है, तो 2:6 को अगर सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे क्या हो जाएगा? CH3। तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 है तो इसका इंपिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
CH3। इसी तरह से देखिए आप लोग नेक्स्ट, जैसे मान के चलिए मेरे पास क्या है CH4 है। अब देखिए इसमें सिंपल रेशियो क्या हो जाएगा 1:4। अब इससे तो आप इसमें और आगे कम कर नहीं सकते, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, आपका इंपीरिकल फॉर्मूला हो गया। तो ये जो आपको मैंने एग्जांपल्स बता दी थी, एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे और एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे मान के चलोगे मेरे पास है यहाँ पे C2H4, क्या है C2H4। तो यहाँ पे अगर इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा इसका, देखो यहाँ पे हो जाएगा CH2। 2:4 था, तो 2:4 को सिंपल में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा 1:2 ही होगा, तो यहाँ पे CH2 आ जाएगा। तो ये तो हो गए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये हो गए इंपीरिकल फॉर्मूला। आगे बात समझ में, और भी आपको इसमें दिक्कत आती है तो प्लीज इस लेक्चर को एक बार और देखिए, और फिर भी आपको कोई दिक्कत रहती है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे, ये तो हो गया हमारा एक सिंपल सा तरीका, क्या हमें कैसे। अब देखो यहाँ पे अगर इंपीरिकल फॉर्मूला हमारे पास हो और अगर मैं आपसे पूछूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कवर कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे मैं एक आपका नया टॉपिक है यहाँ पे, देखिए रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपीरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो इस पे क्या होगा कि अगर आपके पास क्या हो इंपीरिकल फॉर्मूला दिया हो तो आप क्या निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं अपन यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे रिलेशन क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू, इसके बराबर हो जाएगा n मल्टीप्लाई इंपीरिकल फॉर्मूला। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं से क्वेश्चंस अराइज होते हैं इसमें। ठीक है, अब देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगर देखो आपके पास इंपीरिकल फॉर्मूला है, उसको क्या करना है n से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे n फैक्टर क्या है, देखो ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ से n कैसे कैलकुलेट होगा। देखो यहाँ पे n विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन, नीचे क्या कर दोगे इसमें आपका इंपीरिकल फॉर्मूला मास। देखो ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। आगे बात समझ में, तो ये इस तरह से हमारे ये फॉर्मूले हो गए, ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम के। अब ये इनके ऊपर ये आपके बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं जब आप इसके क्वेश्चंस करोगे। आगे बात समझ में, देखो एक हमारे क्या हो गया, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंपीरिकल फॉर्मूला, वापस देख लेते हैं। डेफिनेशन है बहुत सिंपल सी, ये क्या बताता है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है उसके सिंपल होल नंबर रेशियो को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे इंपीरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो एसिटिक एसिड हमारे पास, एसिटिक एसिड का ये क्या दे रखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे। अब मैंने कहा कि इसके अंदर इसके जो एटम्स है उसका सिंपल होल नंबर रेशियो प्रेजेंट करो। कैसे करोगे, देखो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मैंने लिख दिया। अब रियल में देखा जाए एग्जैक्ट नंबर कितने थे, इसके अंदर कार्बन 2 थे, हाइड्रोजन कितने थे 4 और ऑक्सीजन कितने थे 2। अब जब मैंने इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 1:2:1 आया। अब इसी को आप क्या करोगे, इसके नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंपीरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। इसी तरह से मैंने आपको ये और एग्जांपल्स बता दिए, ये हो गए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये हो गए इंपीरिकल फॉर्मूला। आप एक बार इसको खुद से करके देखो, इनके नंबर्स लिख के यहाँ पे, फिर उसके बाद सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर इस तरह से इसके इंपीरिकल फॉर्मूला बताओ। अब अगर आपको इंपीरिकल फॉर्मूला दिया हो और आपसे पूछा जाए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो उसके लिए आपको रिलेशन क्या हो जाएगा, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर निकाल रहे हो तो कैसे निकालोगे, n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला। अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे n हमें यहाँ से मिलेगा। देखो कैसे कि अगर आप क्या करते हो कि मॉलिक्यूलर जो मास है उसको आप किससे डिवाइड कर देते हो, इंपीरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर देते हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n, और यही n आपको यहाँ पे रखना है। आगे बात समझ में, अब मैं इसमें आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको एक भी दिक्कत नहीं आने वाली इसमें। आगे बात समझ में, चलते हैं आगे। चलिए इसमें अपन आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हो जाएगा। देखो क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन दे रखा है, मैंने यहाँ पे पहले से लिख दिया है। देखो कंपाउंड कंटेन 40% कार्बन, हमारे पास एक कंपाउंड है जिसके अंदर क्या है 40% क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, और उसके अंदर हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है 6.67%, और रिमेनिंग पार्ट क्या है 53.33% क्या है ऑक्सीजन। तो हमारे पास एक कंपाउंड है जिसके अंदर 3 एलिमेंट प्रेजेंट है। क्लियर? उसके बाद क्या बोल रहा है कि मॉलिक्यूलर मास इज 180 ग्राम, तो उस जो आपके पास कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 180 ग्राम दे रखा है। तो ये कह रहा है कि फाइंड आउट द इंपीरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो उसका इंपीरिकल फॉर्मूला भी बताओ और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
फॉर्मूला बताओ। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखो यहाँ पे। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले अपन को क्या करना है, इस एलिमेंट टेबल के अंदर सबसे पहले लिखना है अपन को एलिमेंट कौन कौन से हमारे पास, ठीक है। जो एलिमेंट आपको क्वेश्चन में दिए हैं वही लिखना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद लिखना है अपन को यहाँ पे परसेंटेज, कि मतलब जो भी आपके पास एलिमेंट है उसका परसेंटेज कितना है। नेक्स्ट चीज लिखनी है आपको यहाँ पे कि परसेंटेज, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट आपके पास एटॉमिक मास, कि आपके पास जो भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास कितना है, क्लियर। उसके बाद अपन को लिखना है परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, जो भी परसेंट आपको दे रखा है उसको परसेंट और एटॉमिक मास आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर। उसके बाद अपन को क्या करना है, यहाँ पे लिखना है लास्ट में सिंपल रेशियो, मतलब उसको सिंपल रेशियो में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे वो सब देख रहे हैं अपन यहाँ पे, क्लियर। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो यहाँ पे पास आपके पास एलिमेंट कौन कौन से थे, तो आपके पास एलिमेंट था कार्बन, सेकंड कौन सा था आपके पास हाइड्रोजन, और थर्ड कौन सा था आपके पास ऑक्सीजन। ये 3 एलिमेंट प्रेजेंट है। कहाँ से आए भाई, ये क्वेश्चन से आए, मैंने नहीं लिखे यहाँ पे, ठीक है। मैंने अपने पास से नहीं लिखे, ये क्वेश्चन में दे रखे हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो सीधा ये टेबल बना के शुरू हो जाओगे तो आप सही नहीं कर सकते, गड़बड़ करोगे उसमें कुछ ना कुछ। चलिए अब हम बात करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज कितने हो जाएंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास कार्बन का परसेंटेज दे रखा है 40%, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन का परसेंटेज दे रखा है 6.67%। चलो भाई यहाँ पे ये हटा देता हूँ, ये लिखा हुआ ऊपर वैसे भी। और हमारे पास ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है 53.33। तो ये हमारे पास परसेंटेज दे रखे हैं एलिमेंट्स के, क्लियर। अब देखो एटॉमिक मास क्या होता है भाई, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। पता होना चाहिए, याद रखोगे आप, ठीक है। उसके बाद में बात करना है अपन को ये परसेंटेज एटॉमिक वेट। देखो ये जितने परसेंटेज उसको अपने ग्राम में भी तो कंसीडर कर सकते हैं। 100 अगर मान लो तो ये कितना हो जाएगा 40 ग्राम, ये हो जाएगा 6.67 ग्राम, और ये देखा 53.33%। अब अगर इनका आपको क्या पता है, आपको इनका जो गिवन मास पता है, तो आप एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आने वाले हैं, मोल्स आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं, मोल्स। देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये चीज क्या है, मोल्स ही पूछ रहा है एक तरह से। तो परसेंटेज क्या है, परसेंटेज मतलब एक तरह से आपको वेट ही तो दिया हुआ है, और एटॉमिक मास से डिवाइड करो तो मोल ही आएगा। तो गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास क्या होता है आपके पास, एक तरह से मोल्स ही होता है। तो चलिए अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे अपन डिवाइड कर रहे हैं इसको, 40 को डिवाइड करोगे जब 12 से, तो हमारे पास आएगा, जब इसको देखो डिवाइड करने पर आ जाएगा मेरे पास 3.33। आप खुद डिवाइड करके देखना है, इसमें आपका यही आएगा, क्लियर। अब इसको जब डिवाइड करोगे 6.67 को डिवाइड करना है 1 से, तो क्या आएगा, सेम यही आएगा 6.67, क्लियर। और ये हमारे पास लास्ट में आता है 53.33। जब आप इसको क्या करोगे, किससे डिवाइड करोगे, आप लोग डिवाइड करोगे 16 से, तो 16 से जब डिवाइड करते हो तो इसमें हमारे पास आ जाएगा यही सेम आएगा 3.33। अप्रोक्सीमेटली आपके पास यही आएगा, क्लियर। तो ये आप लोग इस पर चेक करना एक बार, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। लेकिन हमारे पास क्या होता है कि भाई डेफिनेशन तो ये कहती है इंपीरिकल फॉर्मूला की सिंपल होल नंबर होना चाहिए, लेकिन ये तो सिंपल होल नंबर में है नहीं यहाँ पे, ये तो आपका फ्रैक्शन वैल्यूज आ रही है। तो अपन क्या करेंगे, इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने का बहुत ईजी तरीका है, आपके पास ये जो 3 वैल्यू आई है इनको डिवाइड करने के बाद, तो उसमें चेक करो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो ये भी छोटी वैल्यू है, ये भी छोटी वैल्यू, सेम वैल्यू है। तो आपको क्या करना है, इन सभी नंबर्स को इन तीनों में से जो छोटी वैल्यू होगी उससे डिवाइड कर दो। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे हमारे पास इसका जो 3.33 वैल्यू आई थी, अब इसको क्या करना है, सबसे स्मॉल नंबर से डिवाइड करना है। तो स्मॉल नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये हमारे पास हो जाएगा 3.33। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्लियर। आप इसको जब डिवाइड करके देखो 6.67 क्या आ जाएगा, 6.67, और इसको जब डिवाइड करेंगे किससे, 3.33 से, तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 2। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो सेम आपका क्या आ जाएगा, 3.33 को जब डिवाइड करोगे इससे 3.33 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो हमने इस तरह से क्या कर लिया, इसका सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। एक बार देखिए फिर से इधर, कुछ नहीं किया मैंने, ये सारे एलिमेंट्स जो आपको क्वेश्चन में दे रखे वो लिख दें यहाँ पे। परसेंटेज जो हमारे पास क्वेश्चन में था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ये हमें पता है। हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। उसके बाद हमने क्या किया, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। देखो यहाँ पे एक तरह से ये परसेंटेज है, उसको अपन मास में भी कंसीडर कर सकते हैं। तो जब आप इसको क्या करोगे, गिवन मास को जब आप एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेंगे, मोल से तो मिलेंगे आपको। तो ये एक तरह से मोल ही है। तो यहाँ पे जब आप क्या करो, इसका परसेंटेज कितना था 40, और आपने इसको 12 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 3.33। इसी तरह से आप इसको 6.67 को 1 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, और इस तरह से ऑक्सीजन का 53.33 है, उसको आप जब 16 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 3.33। तो जब आप ये इसको वैल्यू को क्या करोगे, ये तो सिंपल, देखो ये क्या वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू है, मतलब पॉइंट्स में आ रही है। आपको क्या करना है, इसको होल नंबर वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगे,
इनमें से जो भी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उस नंबर से इन तीनों को क्या कर दो, आप डिवाइड कर दो। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस नंबर को सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गया। जब इसको स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड किया तो ये आ गया। जब इसको स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड किया तो ये आ गया। तो हमारे पास देखिए एक तरह से क्या आ गया कि इनके जो सिंपल रेशियो आ गए। अब मैं बात करने वाला हूं यहाँ पे, देखो इंपीरिकल फॉर्मूला निकालने वाले। अब इसका अपन देखो कैसे निकलेगा वो देखिए इधर। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं अपन, जैसे हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, देखो सिंपल रेशियो क्या आ चुका है, सिंपल रेशियो। अब सिंपल रेशियो क्या क्या है ध्यान से देखना इधर। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, देखो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्बन का सिंपल रेशियो कितना आया था 1, हाइड्रोजन का कितना आया था यहाँ पे 2 और ऑक्सीजन का कितना आया था 1। कहाँ से आया पता चला ना, देखो कार्बन का 1 आ रहा है, हाइड्रोजन का 2 आ रहा है और ऑक्सीजन का कितना आ रहा है 1। तो मैंने वही काम किया है। अब आप इसको अगर इसका इंपीरिकल फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो इंपीरिकल फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इंपीरिकल फॉर्मूला विल बी क्या हो जाएगा, देखो कार्बन को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई कर दो 2 से और ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई कर दो किससे 1 से। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, इंपीरिकल फॉर्मूला आ चुका है बहुत अच्छे से। ये हमारे क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आगे बात समझ में। तो इस तरह से क्या करना है, आपको इंपीरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। अगर आपको ध्यान रखना, काफी बार क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि सिर्फ इंपीरिकल फॉर्मूला पूछा जाता है, तो आपको यहीं तक करना है। क्लियर। अब अपन को निकालना है यहाँ से क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करोगे, याद करो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको इंपीरिकल फॉर्मूला दिया हो तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालोगे। तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को एक चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें क्या, एन। तो एन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो सबसे पहले अपन काम करते हैं, एक फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा वो देखिए आप लोग। देखो इसका इंपीरिकल फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा, देखो बहुत सिंपल सा है। जो भी आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं उनके एटॉमिक मास को क्या कर दो, प्लस कर दो। क्या हो जाएगा, कार्बन कितना है 12, कार्बन का मास कितना होता है 12 होता है, सॉरी, ठीक है। और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो एक का 1 होता है तो 2 का कितना हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन कितने 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसको आप प्लस करते हो तो हमारे पास ओवरऑल जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 10 और 10 20 और इसमें कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30 वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। तो ये इस तरह से ध्यान रखना है। तो इंपीरिकल फॉर्मूला मास कितना आ चुका है हमारे पास आ चुका है 30। अब चलिए आगे चलते हैं, अपन को निकालना पड़ेगा एक चीज और निकालनी पड़ेगी यहाँ पे अपन को। देखो यहाँ पे याद करो कि अगर आपको क्या चाहिए कि हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो उसके लिए आपको एक एन कैलकुलेट करना पड़ता है। तो एन कैसे कैलकुलेट करते हो, एन विल बी कैलकुलेटेड एज, देखो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास, देखो कैसे, कि आपको क्या करना है कि आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपीरिकल फॉर्मूला मास, ये अपन फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं। तो जिन लोगों एक बार वापस जाके ध्यान से देखना उस चीज को, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास क्या है हमारे पास 180। क्लियर। और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये देखो इंपीरिकल फॉर्मूला क्या मास क्या हो रहा है 30 आ रहा है। देखो यहाँ से ये देखो 30, तो आप जब इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6। क्लियर। तो हमें बताया है कि हमारे पास क्या हो गया, एन की वैल्यू आ चुकी है, कितनी आ चुकी है 6। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए अपन करते क्या है, यहाँ पे देखो एन को मल्टीप्लाई करना है किससे, इंपीरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करना है, किससे, इंपीरिकल फॉर्मूला से। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे देखो एन की वैल्यू कितनी है 6 है और हमारे पास इंपीरिकल फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पे CH2O। जब आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा C6H12O6, यही तो आएगा। तो हमारे पास क्या आ चुका है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ चुका है। तो ये ध्यान रखना आपको इस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हमारे पास मेन जो चीज़ थी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। तो ये हमारा क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। क्लियर। तो एक बार फिर से देख लीजिए कैसे फाइंड आउट किया मैंने। यहाँ पे देखो सिंपल रेशियो था, सिंपल रेशियो मैंने रखा तो हमारे पास क्या आ चुका था, इंपीरिकल फॉर्मूला आ चुका था। अब इंपीरिकल फॉर्मूला का जब मैंने मास निकाला तो क्या आया 12 to 16। कैसे रखा, देखो इसका क्या होता है 12, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 16, तो कितना आया 30। अब हमें पता है कि एन कैसे फाइंड आउट करना पड़ेगा भाई, अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए तो उसके लिए एन कैलकुलेट करना पड़ता है। एन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपीरिकल फॉर्मूला मास। तो जब आप इसको डिवाइड करते हो 6 आएगा। अब जो आपके पास एन की वैल्यू आती है उसको इंपीरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास ये हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या आ चुका है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ चुका है। और चलिए एक बार काम कीजिए, आप इस लेक्चर को फिर से देखिए और साथ साथ में ये जो चीजें आज मैंने पढ़ाई है आप इनको सबको नोटबुक में लिखते रहिए, जिससे आपको क्या हो जाएगा, ये चीजें अच्छे से याद हो पाएगी। और साथ साथ में इनके ऊपर जो क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब मी, जिससे मेरे कोर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।